ये सलवार सूट आपके बैग में कहाँ से है? कहाँ पहनती हैं आप सलवार सूट? दरअसल सम्राट जी ये बेटा हमें ऐसा लगता है ये सूट ना अनुष्का का है, उर्मी बहू का नहीं है ना बहू? तुम कब पहनती हो ऐसे सूट? हमने तो कभी नहीं देखा। हाँ ये सूट तो अनुष्का का है, हम नहीं पहनते ना। हमने निकाल के रखा था ये सोच के कि अनुष्का को लौटा देंगे, पर भूल गए, याद ही नहीं रहा हमको। हाँ हाँ सही कह रही है। तो बोलने में इतना टाइम क्यों लगा? क्या बोलने से पहले मन में लिखती हैं क्या? नहीं, आपने यूं अचानक पूछ लिया ना तो। अब बेटा तुम बात ही अचानक से ऐसी पूछते हो कि आदमी घबरा जाए। वो घबरा गई है। हाँ? आपसे पूछा मैंने तो बंद रखिए अपने भूपू। और ये अन्नू का है तो लौटाइए उसे। यहां रख के क्या करेंगे? अचार डालेंगी? कल के कल लौटाइए इसे। मार पाओगी तुम हमको है? बिस्तर पे प्रदर्शनी क्यों लगा के रखी थी तुमने? बिस्तर पे? हाँ आज तो हम बच गए हैं। सम्राट को पता चल जाता ना तो तुम्हारे साथ साथ हमारी भी खटिया खड़ी कर देता वो। हाँ माँ जी, हमने ये कपड़े अलमारी के अंदर रखे थे, बाहर कैसे आ गए? अलमारी में रखी थी तो क्या पैदल चल के आ गए हैं? तो हमें ध्यान तो तुम्हें कुछ रहता नहीं है। ध्यान से रहा करो। सम्राट के साथ रहती हो तुम, जरा संभाल के, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ ना हमारी गत भी खराब कर देगा वो। हाँ ठीक है माँ जी। तो मतलब ये हुआ कि उसने ठान लिया कि ना वो चालाकी करेगा और ना ही अपने दिमाग का गलत इस्तेमाल करेगा। जैसे सोचा था बिल्कुल वैसे ही हो रहा था, पर जो उर्मी ने एन मौके पे आके गड़बड़ कर दी। वो तो किस्मत अच्छी थी जो बच गई। तो आज की कहानी का सार ये है कि सयाना कौआ गोबर ही खाता है और जितना खाता है उतना अपने शरीर में लपेटता है ना? क्या समझे? हाँ। शशि, हाँ? क्या खा लिया? तुम्हारा मुंह कुड़ 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 चल रहा है, हैं? गोबर। हाँ झापड़ मारेंगे खींच के। नहीं, तो बच्चे हैं, छोड़ो। वैसे शशि, हुआ क्या है? तुम्हारा मुंह चल रहा है। गीता का श्लोक पढ़ रही हो क्या? पवित्रा नाम साधु नाम। क्या कहें अब हम इनको? इनसे भी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। वादा जो किया है अच्छे बनने का। अरे हमें नहीं करनी है कोई शादी वादी मम्मी। कोई भी खुश नहीं है इस शादी जैसी चीज से। उर्मी दीदी को ही देख लीजिए आप, उनके लिए क्या क्या नहीं किया हमने। लेकिन आप भी जानती है ना कि वो वहाँ एक दिन भी खुश नहीं है अपने शादी के बाद। मम्मी शादी के खर्चे, दहेज, कितना कुछ करना पड़ता है। बेटा, शादी नसीब का खेल होता है और हर कोई ये ही चाहता है कि उसकी बेटी एक ऐसे घर में जाए जहाँ वो हमेशा खुश हो। मम्मी हम नहीं मानते नसीब को, और हम नहीं चाहते कि एक बार फिर से वही सब हो जो दीदी की शादी में हुआ था। गौरव भैया बेचारे ऑलरेडी कर्ज में है मम्मी, और ऐसे में हम उन पर अपनी शादी का बोझ नहीं डालना चाहते, बल्कि नौकरी करना चाहते हैं ताकि उनका कर्ज उतर सके। तुम्हारे पापा नहीं मानने वाले तुम्हारी नौकरी करने के लिए।
और हर लड़की के साथ ऐसा ही होता है। बेटा, बेटियां माँ बाप और भाई की जिम्मेदारी होती है। मम्मी हम नहीं मानते इसे। वैसे तो हमें शादी ही नहीं करनी है मम्मी, लेकिन अगर हम शादी करेंगे भी ना तो किसी ऐसे लड़के से जो बिना तामझाम के हमसे शादी करे, जो हमसे मिलने वाले दहेज से नहीं मम्मी, हमसे प्यार करे। ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रहे मम्मी, हमें नहीं मिलना है उस लड़के से और ये बात फाइनल है। हमें कोई शादी नहीं करनी। अरे अनु, ऐसा काहे कह रही हो? शादी ब्याह तो सब किस्मत की बात होती है। जिसकी जहां लिखी होती है वही हो जाती है। अब देखिए हमारी किस्मत कितनी अच्छी है कि हमारी शादी इतने अच्छे घर में हो गई। आपकी किस्मत अच्छी है भाभी, लेकिन हमारे गौरव भैया की किस्मत फूट गई है। अन्नू, फूट गई? कब फूटी अनु? आवाज तो बिल्कुल नहीं आई। हे भगवान, दादी को तो अवार्ड मिलना चाहिए। कहाँ से ढूंढ कर लाए हैं इन्हें? क्या कमाल भाभी दिया हमें, पता है आपको? तो ये बात तुम अपने भैया को भी बताओ ना अनु। उन्हें तो कदर ही नहीं है हमारी। कोई बचाओ हमें। कहो माजी से, तबीयत वबीयत तो सब ठीक है ना इसकी? ऐसा लग रहा है सर फट रहा हो इसका गैस से। वो गर्मी बहुत है ना, और ऊपर से रात में पकौड़ी भी खाई थी। पंछी बनो उड़ती फिरो मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया की। उर्मी बहू, क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही हो तुम हमें। माँ जी, हमारी इस खुशी की वजह आप हैं माँ जी। हम? मतलब? माँ जी, आपकी वजह से हम डांस वर्कशॉप जा पा रहे हैं। हम आपको बता नहीं सकते माँ जी, अपने मन का एक काम करके हमें कितना अच्छा लग रहा है। हमें ऐसा लग रहा है जैसे जैसे एक बार फिर से हम में जान आ गई है, एक बार फिर से हम जीने लगे हैं माँ जी। माँ जी, आपका शुक्रिया अदा हम कैसे करें हमें समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि जो एहसान आपने हम पर किया है वो सिर्फ शुक्रिया कहकर उतारा नहीं जा सकता। माँ जी, हमारी नजरों में आपकी इज्जत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। आप बहुत अच्छी हैं माँ जी। अरे बाप रे बाप, इतना सम्मान मत दो हमें, भाई हमसे नहीं संभलेगा है। बाकी इतना जान ले कि तुम्हारी खुशी के लाने ना हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे जान भी दे सकते हैं हम तुम्हारे लाने, जी तो बहुत छोटी सी बात है। थैंक यू माँ जी, आप सच में बहुत अच्छे हैं। हाँ?